आस मोहम्मद कुरैशी साहब, तेजस्वी यादव ने बड़े जोशीले अंदाज में कल पटना के गांधी मैदान में कहा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ अमेंडमेंट जो कानून आया है उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। प्रैक्टिकली आपको ये सही नजर आता है? ये पॉसिबल है? पहले तो मैं आरजू साहब को बताना चाहता हूँ कि परवरिश, एजुकेशन, रिहाइश, बैठूट, वो सारी की सारी आपकी बातों में अभी भी छलक रही है। क्योंकि आप अभी हाशमी साहब भी मुसलमान ही बैठे हुए हैं यार, भले ये किसी भी पार्टी के सही, आप उनको कौन कौन सी लैंग्वेज से जो मुतासिर कर रहे थे ये सब समझ में आ गया, वो टीवी पे ही समझ में आ गया। दूसरी बात, अख्तरुल ईमान किसी सरकार में नहीं थे जो उन 4 गधों को जो है वो पीड़ित करते या प्रताड़ित करते, तो वो किसी सरकार में नहीं थे। झूठ बोलना कोई आप जैसे लोगों को सीख है जो यहाँ बैठकर अभी लाइव भी आप झूठ बोल रहे हैं। खैर बहरहाल ये आपके साथ है, आप जैसे वो समझ में आ गया बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ। शबनम जी, क्या कह रहे थे आप? मेरा सवाल ये था आपसे कि आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता है कि बिहार में अगर अगर आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो सेंटर की तरफ से कानून बनाया गया है, जो कि कोर्ट के अंदर चैलेंज है अभी, वो रियासत के अंदर नाफिज नहीं होगा अगर आरजेडी या अजीम इत्तेहाद की सरकार बनती है? तो ये प्रैक्टिकली सही नजर आता है आपको? अगर चाचा ने फिर से पलटी मार ली, जो इनके पलटू चाचा हैं उन्होंने फिर से पलटी मार ली और इनकी थोड़ी सीटें कम या ज्यादा हो गई, तो क्या ये उसके साथ मिलेंगे? ये आरजू साहब जवाब दे दें। ये जो चाचा, ये बात आती है, कितनी बार पलटियां मारी हैं इन लोगों ने? एक मिनट, कितनी बार इन लोगों ने पलटियां मारी हैं? कैसी बात कर रहे हैं मैडम आप? यहाँ पर सरकार बन ही नहीं सकती जब तक एआईएमआईएम के लोगों का ये साथ नहीं लेंगे। जब ये एआईएमआईएम के लोगों का साथ लेंगे तब जाकर बनेगी। और मैं फिर से आरजू साहब आपको बता दूं, आरजू साहब, इससे बड़ी टेबल, मीडिया से बड़ी टेबल कोई नहीं होती। हम वो नहीं है जो टेबल के नीचे से छुप कर आपसे साठ गांठ करेंगे। हम वो नहीं है जो आपसे आराम से कानों में कानाफूसी करेंगे। अरे खुलकर मांग रहे हैं, खुलकर बात करिए। आप भी खुलकर बताइए कि क्या मुसलमानों को आप मुख्यमंत्री पद देंगे या नहीं देंगे? अगर आप हाँ करते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ बाकी की चीजों पर बात करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर खुलकर नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है कि चाचा फिर से ना आ जाए। वो चाचा का जो डर है ना, जो चाचा आपके घर पे सीबीआई भेज सकता है, जो आपके यहाँ पर बाकी की चीजें भेज सकता है, उसका जो आपको डर है, वो डर आपको बोलने नहीं दे रहा है। वो डर सिर्फ और सिर्फ आपको कहने पर मजबूर कर रहा है कि मुसलमानों को साथ ले लो। ठीक है, एक सवाल मेरा आस मोहम्मद कुरैशी साहब आपसे बना हुआ है। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट कानून जो आया है उसको यहाँ पर एक तरीके से ढाल बनाकर या फिर उसका सहारा लेकर गांधी मैदान में जो हमने तमाम सियासी पार्टियों का रुख देखा है उसमें एआईएमआईएम भी है। लेकिन कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हो रही थी और क्योंकि मामला अभी कोई फैसला नहीं आया, फैसला महफूज रखा गया है, असदुद्दीन ओवैसी उसमें अर्जी गुजार थे जिस पर समाअत हो रही थी। जिस दिन मेन समाअत होनी थी उस दिन असदुद्दीन ओवैसी वहां मौजूद नहीं थे। क्या वाकई में जिन मुसलमानों को लेकर आप अपनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं वक्फ कानून को लेकर उतने ही सीरियस थे, या फिर आपने इसको एक हल्की सी आंधी दी या हल्की सी हवा दी कि आप इससे पीछे हो गए? वक्फ कानून पर डे 1 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। 3 तलाक पर वो बोलते हैं। नहीं, मैं बोलने की बात नहीं कह रही हूँ। कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद नहीं थे। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हर हेयरिंग पे असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे हैं। एक हेयरिंग पे अगर नहीं जा पाए, किन्हीं मजबूरियों की वजह से कहीं बाहर रहे, तो क्या हमारे वकील मौजूद नहीं थे? वहां पर एडवोकेट की टीम पूरी मौजूद थी और अभी फैसला नहीं आ गया उस पर। अभी लड़ रहे हैं, जितना भी लड़ रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि बाकी के लोग तो उनके समर्थन में खड़े रहे। ये जो लोग भारत की सरकार के समर्थन में खड़े होकर यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको उनको डांट लगाने की जरूरत है। अरे हम तो वो हैं जो हर चीज पर बोलते हैं। हम तो दलितों के मुद्दे पर भी बोलते हैं, हम तो पंडितों के मुद्दे पर भी बोलते हैं, हम तो बनियों के मुद्दे पर भी बोलते हैं, हम तो जाट और गुजरों के मुद्दे पर भी बोलते हैं। हम तो वो हैं जो देश की हर बात को उठाते हैं। यहाँ तक के आज जो देश के अंदर विपक्ष का अहम भूमिका निभाने वाला जो आदमी है वो माननीय असदुद्दीन ओवैसी है, कोई दूसरा नहीं है। विपक्ष ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने निभाई। आज तक हर चीज पर अगर कोई लड़ रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे हैं?
हमने ही वो चीजें उठाई हैं, हम ही उन लोगों को लेकर जा रहे हैं, हम ही बता रहे हैं वक्त पे क्या क्या नुकसान है, हमने ही बताया था 3 तलाक पर क्या क्या नुकसान हुए हैं, हमने ही बताया था नोटबंदी पर क्या ठीक है क्या सर। चीजें आई थी।